हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना डॉक्टर नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल इन प्रेगनेंसी। मतलब गर्भावस्था के दौरान अगर हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल जैसी समस्या होती है तो उसमें कौन से लक्षण, कौन से चिन्ह दिखाई देते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला सवाल इसमें ये आता है कि हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल क्या है। तो अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मैंने अलग से इसकी वीडियो अपलोड कर रखी हुई है। हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके क्या कारण होते हैं, ये कितने तरह का होता है, ये सभी चीजें मैंने उसमें बताई हैं। तो ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब अगर हम सुपरफिशियली देखें कि हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल क्या होता है, तो हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल जो प्लासेंटा होती है उसकी एक ऐसी एब्नॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें जो कोरियोनिक विलाई होती है उनमें कुछ डिजेनरेटिव, कुछ प्रोलिफरेटिव चेंजेस होने की वजह से जो कोरियोनिक विलाई होती हैं वो चेंज हो जाती है वेसिकल्स में। और ये जो वेसिकल्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिस्ट की तरह होता है और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल। और ये जो प्रेगनेंसी होती है इसमें जो भी फीटस होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल होता है ये दो तरह का होता है, एक तो होता है कंप्लीट और एक होता है पार्शियल। तो जो कंप्लीट होता है इसमें क्या होता है कि जो प्लासेंटा होती है, फिर जो मेम्ब्रेन होती है या फिर जो फीटस होता है उसका किसी भी तरह का प्रमाण हमको दिखाई नहीं देता है जब हम यूएसजी करवाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पार्शियल हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल की, तो उसमें क्या होता है कि ये जो प्रेगनेंसी होगी ये 8 से 10 सप्ताह के बीच में ही लॉस हो जाएगी। मतलब जो भी फिटस होगा उसकी डेथ हो जाती है। मतलब कि दोनों कंडीशन में अगर हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल है तो उसमें बच्चा 110% क्या होगा, डेड हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक एब्नॉर्मल कंडीशन होती है किसकी, प्लासेंटा की। जैसे अगर हम देखें कि नॉर्मल ये क्या है, ये प्लासेंटा है। तो प्लासेंटा में जो कोरियोनिक विलाई होती है उन्हीं में कुछ प्रोलिफरेटिव या डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं और फिर वो चेंज हो जाती है वेसिकल्स में। तो ये जो वेसिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, कुछ सिस्ट की तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है। अब इसके क्या कारण है ये आप देखिएगा उस वीडियो में जिसमें मैंने बताया हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल के कारण के बारे में। तो आज हम बात करते हैं इसके साइन के बारे में। पहले तो अगर हम देखें कि इसके क्या चिन्ह होते हैं, तो फर्स्ट है इसमें साइज ऑफ यूट्रस। मतलब कि जो गर्भाशय का आकार होगा उसमें हमको चेंजेस दिखेंगे। कैसे चेंजेस दिखेंगे, जैसे अगर जो प्रेगनेंसी है वो 12 वीक की है, अगर 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो ये प्रेगनेंसी हमको लगेगी 24 वीक की जैसे। मतलब कि यूट्रस का जो साइज होगा वो सामान्य से अधिक हमको दिखाई देगा। चिन्ह का मतलब होता है कि वो हमको स्पष्ट दिखाई देता है। और सिम्टम क्या होता है, सिम्टम मतलब लक्षण, इनको हम महसूस करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ यूट्रस की, तो इसमें अगर मोलर प्रेगनेंसी है तो उस दौरान जो यूट्रस का साइज होगा वो सामान्य की अपेक्षा बड़ा दिखाई देगा। अगर 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी है तो हमको कितने सप्ताह की दिखेगी, लगभग 24 सप्ताह की। तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक कंडीशन और होती है कि यूट्रस का साइज सामान्य से कम भी दिखता है। अगर मान लीजिए 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी है तो यूट्रस का जो साइज होगा, फंडस जो हाइट होगी वो लगभग 10 वीक की तरह हमको दिखाई देगी या फिर 8 वीक की तरह दिखाई देगी। मतलब फंडस हाइट कम होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर ऐसा चिन्ह दिखता है तो इसकी वजह से हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल ही होगा, क्योंकि जो यूट्रस की साइज होती है एक और मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, एक और कंडीशन है जिसमें हमको कम ज्यादा दिखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं ऑलिगोहाइड्रोमिनस एंड पॉलीहाइड्रोमिनस। पॉलीहाइड्रोमिनस और ऑलिगोहाइड्रोमिनस में भी जो अमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कम ज्यादा होने की वजह से जो यूट्रस का साइज होता है, फंडस की जो हाइट होती है वो कम या ज्यादा हो जाती है। तो ये जो पहला हमको चिन्ह दिख रहा है इस आधार पे हमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उस महिला को मोलर प्रेगनेंसी ही है। हाँ, हम ये तब जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम इसका यूएसजी करवाएं। साइन है वो है अब्सेंस ऑफ FHS। मतलब कि जो फीटल हार्ट साउंड होगा वो अब्सेंट होगा। अगर हम स्टेथोस्कोप की सहायता से या फिर ड्रॉपलेट की सहायता से देखने की कोशिश करें कि जो बच्चा है उसका हार्ट साउंड आ रहा है कि नहीं, तो वो हमको अब्सेंट होगा, वो हमको सुनाई नहीं देगा। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि दो तरह का होता है, कंप्लीट और पार्शियल। तो कंप्लीट में तो फिर फीटस रहता ही नहीं है, उसका कोई प्रमाण ही नहीं रहता है। लेकिन अगर पार्शियल है तो उसमें भी क्या हुआ कि 8 से 10 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर हम वैसे भी फीटल हार्ट साउंड नहीं सुन पाएंगे। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है absence of internal and external ballotment।
अब ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो फीचर्स होता है उसको पुश करके देखते हैं कि वो रिबाउंड कर रहा है कि नहीं, उसमें कोई हलचल है या फिर नहीं। जैसे अगर हम बात करते हैं पहले इंटरनल डेवलपमेंट की, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें कि जैसे मान लीजिए कोई बैलून है जिसमें एयर भरी हुई है और अगर उसको हम अपने फिंगर की जो टिप है इससे पुश करते हैं तो वहां पे क्या होगा, वहां की जो एयर होगी वो हट जाएगी, लेकिन जैसे ही हम फिंगर हटाएंगे फिर से वहां पे एयर फुलफिल हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं बैलूटमेंट। तो अगर हम इंटरनल बैलूटमेंट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, वजाइना के थ्रू करते हैं। वजाइना के थ्रू हम 2 फिंगर इंसर्ट करते हैं और फिर जो बच्चा होगा, जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, उसको हम क्या करेंगे, 2 फिंगर से पुश करेंगे। जब हम पुश करेंगे, जैसे ही पुश करेंगे बच्चा क्या होगा, रिबाउंड हो जाएगा, अपनी जगह से हट जाएगा और जैसे हम वहां से फिंगर हटाएंगे बच्चा पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। ये क्या होगा, ये इंटरनल बैलूटमेंट है। अगर हम एक्सटर्नल बैलूटमेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें जो फंडस होता है, यूट्रस होता है, गर्भाशय है, अगर मान लीजिए हम उसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसे फिंगर से पुश करेंगे, 1 फिंगर या 2 फिंगर से अगर हम पुश करते हैं तो बच्चा क्या होगा, 1 साइड मूव कर जाएगा, रिबाउंड कर जाएगा और फिर जैसे ही हम फिंगर को वहां से हटाएंगे बच्चा फिर पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा, ये तभी हमको दिखाई देगा जब बच्चे में हलचल हो, जब बच्चा जीवित हो। लेकिन अगर बच्चे में कोई हलचल नहीं हो रही है, बच्चे का फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट है, अब अगर हम बैलूटमेंट कर रहे हैं तो फिर हमको वो भी एब्सेंट होगा, बच्चा कोई मूवमेंट नहीं करेगा। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इंटरनल या एक्सटर्नल बैलूटमेंट करते हैं तो उस दौरान भी हमको कोई उसमें साइन दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट इसमें 4th पॉइंट है हाई लेवल ऑफ HCG, जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, इसका जो लेवल होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा। अगर हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो उस दौरान HCG का लेवल क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा। ये भी एक चिन्ह है किसका, जो हेरिडिटीफॉर्म मोल है इसका। नेक्स्ट इसमें 5th साइन है सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, मतलब कि जो खून की कमी होती है उसके लक्षण भी हमको दिखाई देंगे अगर हाइड्रोटिफॉर्म मोल प्रेगनेंसी है तो उस दौरान। नेक्स्ट इसमें 6 पॉइंट है इनलार्जमेंट ऑफ ओवरीज। ओवरी का मतलब कि जो अंडाशय है जिसको हम बोलते हैं ओवरी, तो जो ओवरी होंगी इनका जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा। इसमें एक ओवरी या फिर दोनों ओवरी शामिल हो सकती हैं, या तो एक ओवरी बड़ी होगी या फिर दोनों ओवरी बढ़ जाती हैं। ये किस वजह से होता है, ये होता है मल्टीपल थीका ल्यूटियल सिस्ट की वजह से। जो मल्टीपल थीका ल्यूटियल सिस्ट हो रहा है ये किस वजह से होता है, ये होता है जो HCG हार्मोन्स है इसका लेवल बढ़ने की वजह से। क्योंकि जब इसका लेवल बढ़ता है, HCG का लेवल बढ़ता है, तो ये क्या करता है कि जो ल्यूटियल एलिमेंट्स होते हैं इनको हाइपर स्टिमुलेट कर देता है। इसकी वजह से जो ओवरी होती है वहाँ पे मल्टीपल थीका ल्यूटियल सिस्ट बन जाते हैं और इस वजह से जो ओवरी का साइज होता है वो सामान्य के अपेक्षा बड़ा हमको दिखाई देता है। तो ये 6 ऐसे साइन है, ऐसे चिन्ह हैं जो हेरिडिटीफॉर्म मोल अगर है तो उसमें हमको दिखाई देते हैं। अब अगर हम बात करें इसके लक्षण की, मतलब इसके सिम्टम की, तो अगर हम देखते हैं इसके सिम्टम मतलब लक्षण, तो इसमें जो सबसे पहला लक्षण है वो है वजाइनल ब्लीडिंग। वजाइनल ब्लीडिंग मतलब कि जैसे ही प्रेगनेंसी को 8 से 10 हफ्ता होते हैं वैसे ही वजाइनल रूट से क्या होगा कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो ब्लीडिंग होती है ये स्लाइड भी होती है, प्रोफ्यूज भी हो सकती है या फिर इंटरमीडिएट भी हो सकती है। इसका जो कलर है वो गाढ़ा लाल हो सकता है, गहरा लाल हो सकता है या फिर ये ब्राउन कलर का भी हो सकता है। ये किस वजह से होती है, ये होती है जो सिस्ट होते हैं उनके रप्चर होने की वजह से। ये वजाइनल जो ब्लीडिंग हो रही है ये हेरिडिटीफॉर्म मोल में सबसे सामान्य तरह का लक्षण होता है, सबसे कॉमन सिम्टम होता है। नेक्स्ट इसमें 2nd पॉइंट है ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स कमिंग आउट फ्रॉम वजाइना, मतलब कि वजाइना से क्या कमिंग आउट हो रहा है, ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स, मतलब कि अंगूर के जैसे कुछ क्या होंगे वेसिकल्स बाहर आने लगेंगे। कहाँ से, वजाइना से। तो ये जो होता है ये एक डायग्नोस्टिक सिम्टम होता है किसका, हेरिडिटीफॉर्म मोल का। ऐसे क्या है कि नॉर्मल अगर मान लीजिए हेरिडिटीफॉर्म मोल नहीं है उस दौरान अगर फीमेल्स को प्रेगनेंसी में वजाइनल ब्लीडिंग होती है तो वो स्पॉटिंग में होती है, उसमें क्या होते हैं, क्लॉट्स होते हैं। लेकिन अगर हेरिडिटीफॉर्म मोल के दौरान ब्लीडिंग हो रही है तो वो जो ब्लीडिंग होगी उसमें क्या होंगे,
उसमें वेसिकल्स निकलेंगे और ये वेसिकल्स कैसे होंगे, ग्रेप्स लाइक, मतलब अंगूर की तरह वेसिकल्स आउट होते हैं, निकलते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेप्स की तरह का होता है। ये एक डायग्नोस्टिक सिम्टम होता है किसका, हाइड्राटिडिफॉर्म मोल का। मतलब कि 110% क्या है, हाइड्राटिडिफॉर्म मोल ही है अगर ऐसा वजाइनल से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, निकल रहा है तो। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है पेन इन लोअर एब्डोमेन। मतलब कि जो महिला होगी, फीमेल होगी, उसको लोअर एब्डोमेन मतलब पेट का जो निचला हिस्सा है वहां पे उसको दर्द महसूस होगा। ये दर्द किस वजह से महसूस हो रहा है, ये दर्द महसूस होता है जो एब्डोमेन होता है उसके ओवर डिस्टेंशन की वजह से, या फिर जो वेसिकल्स हैं वो बाहर आ रहे हैं तो उस दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इन दोनों स्थितियों में क्या होता है, उसका लोअर एब्डोमेन पेन होता है, उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है absence of क्विकनिंग। क्विकनिंग का क्या मतलब होता है, क्विकनिंग का मतलब होता है कि फर्स्ट मूवमेंट जो होता है बच्चे का वो माँ के द्वारा महसूस किया जाना, इसी को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं क्विकनिंग। तो ये फील ही नहीं होगी, ये क्या होगी, ये एब्सेंट होगी, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर हाइड्राटिडिफॉर्म मोल है प्रेगनेंसी के दौरान तो उस दौरान दो चीजें होती हैं, या तो वो कंप्लीट होगा या तो वो पार्शियल होगा। बच्चा मूव कब करता है, बच्चे का जो मूवमेंट होता है वो चौथे महीने या फिर 5वें महीने में फीमेल को महसूस होता है। अब यहाँ क्या है कि हाइड्राटिडिफॉर्म मोल है अगर प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें अगर कंप्लीट है तो जो भी बच्चे के सिम्टम है या फिर बच्चे का जो साइन है या फिर जो मेम्ब्रेन है, प्लासेंटा है, वो कुछ भी हमको उसके साथ से नहीं मिलते। सेकंड क्या है, पार्शियल है, तो पार्शियल में भी 8 से 10 सप्ताह की जैसे प्रेगनेंसी होती है वैसे ही फीटस की डेथ हो जाती है। तो जब क्विकनिंग की स्टेज आती है तो वहां तक तो प्रेगनेंसी पहुंच ही नहीं रही है, उसके पहले ही जो बच्चा है वो डेथ कर जा रहा है, प्रेगनेंसी लॉस हो जा रही है, तो फिर क्विकनिंग जो है वो होगी ही नहीं। माँ बच्चे का जो मूवमेंट है उसको फील कर ही नहीं पाएगी, खास करके जो फर्स्ट मूवमेंट होता है, पहला मूवमेंट होता है जिसको हम क्विकनिंग कहते हैं। तो जब वहां तक प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन पहुंच ही नहीं रहा तो क्विकनिंग की कोई बात ही नहीं, तो ये भी उसको महसूस नहीं होगी, किसको, जो भी महिला प्रेग्नेंट है उसको। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट है सिम्टम्स ऑफ प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया, कुछ महिलाओं में ऐसा देखने को मिलता है कि उनमें प्री इक्लेम्सिया के लक्षण भी उसमें मौजूद रहते हैं अगर हाइड्राटिडिफॉर्म मोल रहता है उस दौरान। प्री इक्लेम्सिया क्या है और इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या मैनेजमेंट होता है, इसका भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 इसका जो लक्षण है उसके बारे में। तो 6 है हाइपरइमेसिस ग्रेविडारम। हाइपरइमेसिस ग्रेविडारम का मतलब होता है कि जो फीमेल होगी उसको बहुत अधिक मात्रा में उल्टियां होना, बहुत अधिक बार उसको दिन भर में उल्टियां होना। सामान्यतः क्या होता है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो पहले के जो 12 सप्ताह होते हैं, फर्स्ट जो 3 मंथ होते हैं प्रेगनेंसी के, उस दौरान नॉर्मल उसको नोजिया वोमिटिंग होता है। लेकिन अगर हाइपरइमेसिस ग्रेविडारम है तो इसमें क्या होगा कि उसको बहुत ज्यादा वोमिटिंग होगी और लंबे समय तक होगी, वो उसको लास्ट ट्राइमेस्टर या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर तक हो सकती है, और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी। इस दौरान जो फीमेल होती है उसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो अगर इसके बारे में आपको जानना है तो इसकी भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें 7th सिम्टम है सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। मतलब कि जो फीमेल होगी उसमें खून की कमी हो रही है, इस चीज के लक्षण भी हमको दिखाई देंगे। उसकी जो स्किन होगी में भी पैलर कलर की हमको दिखाई दे सकती है, और भी बहुत सारे सिम्टम है। तो अगर एनीमिया के बारे में आपको जानना है तो इसकी भी मैंने वीडियो अलग से बना रखी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्राटिडिफॉर्म मोल की तो उसमें ये 7 ऐसे लक्षण हैं जो हमको दिखाई देंगे। इसमें सबसे कॉमन क्या है, वजाइनल, और 100% अगर श्योरिटी की बात करें तो अगर ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स आउट हो रहे हैं वजाइना के थ्रू, तो 100% वो क्या है, वो हाइड्राटिडिफॉर्म मोल ही है। इसके अलावा अगर हम यूएसजी करवाते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फीमेल्स में क्या दिक्कत हो रही है। इसके अलावा जो हमने इसके पहले चिन्ह पढ़े थे और अभी जो हमने लक्षण पढ़े, मतलब जो भी हमने साइन सिम्टम पढ़े उसके द्वारा भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कि जो महिला है उसको हाइड्राटिडिफॉर्म मोल प्रेगनेंसी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी भी फीमेल्स को ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उसकी क्या दिक्कत हो सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।